क्या आपने कभी सोचा है मार्केट के अंदर भी एक ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज होती है, एक ऐसी लैंग्वेज जो किसी इंडिकेटर में छुपी नहीं होती है, ना किसी फैंसी फॉर्मूला के अंदर। वो लैंग्वेज सिर्फ प्राइस की कुछ कैंडल्स ही बोल पाती है और हर कैंडल अपनी एक कहानी सुनाती है। कहानी बायर्स और सेलर्स की और उन लोगों की जो मार्केट को चला रहे हैं, पर ये कहानी हर किसी को समझ में नहीं आ सकती। ये उन्हीं को सुनाई देती है जो प्राइस एक्शन को समझते हैं। और आज आप उसी सीक्रेट डोर के सामने खड़े हो जहां से एक नई दुनिया की शुरुआत होगी, एक दुनिया जहां इंडिकेटर का शोर नहीं, सिर्फ प्राइस का सच होता है। तो अगर आप भी तैयार हो मार्केट की रियल लैंग्वेज को समझने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, द आर्ट ऑफ रीडिंग चार्ट। तो चलिए अब हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे डिकोड करते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट फर्स्ट के बारे में स्टडी करेंगे, व्हाट इज प्राइस एक्शन। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अभी मार्केट की करंट प्राइस है 0 से ये जो मार्केट की प्राइस है वो चली गई 100 पे। 100 से वापस प्राइस नीचे आकर के 0 तक आ चुकी है। अब 0 से वापस प्राइस चली गई 200 पे। 200 से वापस प्राइस आ गई 0 पे। 0 से वापस 100 एंड 100 से वापस 0। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में एक चीज नोटिस की होगी कि जो प्राइस है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 100 हो गई, यहाँ पर वापस 0 हो गई, यहाँ पर 100, यहाँ पे 200, यहाँ पर वापस 100, यहाँ पर वापस 0। तो प्राइस के इसी बदलाव को हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन। और जो लोग प्राइस की बदलाव को देख करके इसमें ट्रेड करने की ट्राई करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करने की ट्राई करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडर। तो आई थिंक पॉइंट फर्स्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है। सेकंड पॉइंट, की कंपोनेंट ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, मतलब जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होते हैं उसमें कौन कौन से टूल्स आते हैं, इसको मैं आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, वो भी एक एग्जांपल के साथ में। फॉर एग्जांपल, आप अभी कौन से प्लेटफॉर्म को ओपन करके रखे हो? ट्रेडिंग व्यू। ये एक वेबसाइट होती है जो गूगल पर ट्रेडिंग व्यू सर्च करने पे आपके सामने ओपन होती है। फिर जो भी मार्केट में आप काम करते हो, जैसे कि मैंने अभी बैंक निफ्टी का मार्केट है उसकी चार्ट को ओपन करके रखा है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से चार्ट रिप्रेजेंट होगा। अब ये जो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर देखो आपको इंडिकेटर भी देखने को मिल रहा है, टाइम फ्रेम्स भी देखने को मिल रहे हैं। ये साइड बार के अंदर आपको बहुत सारे टेक्निकल टूल्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी टेक्निकल टूल्स हैं ये सब के सब क्या है? प्राइस एक्शन का एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि अभी मैं कुछ ड्रॉ भी कर रहा हूँ ना, अभी XYZ जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अभी जो मैंने ड्रॉ किया है ये मैंने कहाँ पे किया? चार्ट के ऊपर मैंने कुछ ड्रॉ किया है। तो ये कहाँ पे ड्रॉ किया है? प्राइस के बदलाव वाली जगहों पे मैंने किया है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ड्राइंग वाला ये जो टूल है ये भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक पार्ट होता है। अगर मैं बात करूँ ये वाली लाइन की, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन। अगर आपको अभी नहीं आती कि ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है और इसका यूज एक्चुअली हम लोग कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो आगे की कुछ क्लासेस हैं जिसमें मैं ऑलरेडी मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां पर जाके देख लीजिएगा। ओके, तो अभी मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। तो ये जो लाइन मैंने बनाई थी ना, ये मैंने कहाँ पे बनाई थी और क्यों बनाई थी? देखो, मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, मतलब दो प्राइस के बदलाव वाली जगहों को मैंने कनेक्ट किया था। तो प्राइस की बदलाव जहां पर भी हो रही है और जितने भी टूल्स है जिनसे हम इन प्राइस पर कुछ ना कुछ बना रहे, जैसे कि ये लाइन बना दी मैंने, यहाँ पर ये कैलकुलेशन का यूज किया, ट्रेड बैंड्स FIB का मैंने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पर मैंने फिबोनाची का यूज किया। तो जो भी टेक्निकल टूल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, वो सब क्या है? प्राइस एक्शन के एक पार्ट। और क्यों है? क्योंकि प्राइस के जहां जहां प्राइस की बदलाव होती है वहां वहां इनका यूज किया जाता है, इसलिए ये प्राइस एक्शन का एक पार्ट होता है। तो आई थिंक सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका है। अब थर्ड पॉइंट, व्हाई शुड यू लर्न प्राइस एक्शन? आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्यों सीखनी चाहिए? देखो, दो टाइप की ट्रेडिंग होती है, एक तो होती है आपकी प्राइस एक्शन और एक होती है आपकी इंडिकेटर ट्रेडिंग, जो आपको यहाँ पर साइड बार में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इंडिकेटर। एक तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती है, एक होता है इंडिकेटर। इन दोनों को थोड़ा सा समझना, मैं इन शॉर्ट में समझाने की ट्राई करूंगा। आप फील करो कि आप एक कार को ड्राइव कर रहे हो, तो कार के पीछे क्या होता है? इंडिकेटर। अगर आपको राइट में टर्न करना है तो आप राइट वाले इंडिकेटर को ब्लैंक करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपके पीछे होगा उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप राइट साइड में टर्न करने वाले हो। मतलब आप अपनी डायरेक्शन बता रहे हो कि मैं राइट साइड में एक टर्न करने वाला हूँ। आपने क्या बताया? जस्ट
अपना डायरेक्शन बताया कि मैं इस डायरेक्शन की ओर टर्न करने वाला हूँ। आपने ये तो नहीं बोला ना कि मेरा घर का एड्रेस है मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ, या फिर मेरा ऑफिस का एड्रेस है मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ, आपने ये नहीं बताया ना, आपने जस्ट डायरेक्शन दिया। तो जो इंडिकेटर होते हैं ना वो क्या करते हैं, मार्केट को बस डायरेक्शन देते हैं, हमारे को सिग्नल देते हैं कि मार्केट ओवरऑल ऊपर जा सकता है। लेकिन आप खुद सोचो कि जो आप कार ड्राइव कर रहे थे, जहां पर आपके सामने एक इंडिकेटर आया था, आपने इंडिकेट किया था राइट साइड वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर एड्रेस की बात नहीं हो रही थी ना, बस डायरेक्शन की बात हो रही थी ना कि मैं राइट साइड में टर्न होने वाला हूँ। तो वही चीज यहाँ पे इंडिकेटर आपको एक सिग्नल दे सकता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि मार्केट यहाँ तक ऊपर जाना है, मार्केट को यहाँ तक ऊपर जाना है या फिर यहाँ तक ऊपर जाना है, वो बस आपको डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो इंडिकेटर जो ट्रेडिंग होती है वो बस डायरेक्शन बेस्ड पे होती है, वो आपको बस डायरेक्शन बता सकती है ओवरऑल। वो भी अगर आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो ही आप इसको फील कर सकते हो, आप इसके सिग्नल को समझ सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर एक इंडिकेटर है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट जाएगा अपसाइड की ओर, लेकिन वो आपको करेक्ट लोकेशन नहीं बताएगा कि 100 पॉइंट ऊपर जाएगा फिर फॉल कर देगा, ऐसा नहीं बताएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूंगा, तो प्राइस एक्शन वो ट्रेडिंग होती है जहां पर आप ये तो पता कर ही सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, बट ऑल्सो आप ये भी पता कर सकते हो कि कितना पॉइंट ऊपर जाएगा। देखो, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग इंडिकेटर में ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप बिल्कुल ही गलत वे में हो। क्यों, इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर आपने एक इंडिकेटर का यूज किया और उसने सिग्नल दिया कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ या फिर मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जल्दी से यहाँ पे जाके लॉन्ग पोजीशन को सिलेक्ट करोगे और इस तरीके से कोई भी एक XYZ टारगेट लगा लोगे। क्यों, क्योंकि इंडिकेटर सिर्फ ये बताता है कि ऊपर जाएगा, तो आपने उसी के बेस पर इस तरीके से एक टारगेट लगा दिया छोटा सा कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने ये टारगेट लगा दिया। लेकिन आपको इंडिकेटर ने ये तो नहीं बोला ना कि वो इतना जाएगा ही जाएगा, क्या पता वो यहाँ से यहाँ तक जाकर के फिर फॉल करके आपको स्टॉप लॉस हिट कर दे, राइट ना। तो आप इंडिकेटर से बाई तो कर सकते हो, परफेक्ट एंट्री तो ले सकते हो, वो भी कुछ परसेंट चांस है कि वो परफेक्ट एंट्री होगी। लेकिन मैं यहाँ पर सपोज कर रहा हूँ कि आप परफेक्ट एंट्री तो ले सकते हो, लेकिन परफेक्ट एग्जिट कहाँ करना है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका टारगेट क्या होगा, ये चीज कभी भी आपको परफेक्ट तरीके से इंडिकेटर नहीं बता पाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज होता है। लेकिन वहीं पर एडवांटेज किसका हो रहा है, प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन आपको ये भी बता रही है कि यहाँ पर बाई कर लो, प्राइस एक्शन आपको ये भी बता रही है कि ये आपका टारगेट होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो प्राइस एक्शन आपको नॉट ओनली डायरेक्शन बता रही है बट ऑल्सो आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी बना के दे रही है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट अप ट्रेंड में कुछ इस तरीके से इंपल्स बनाया, फिर करेक्शन बनाया, फिर इंपल्स बनाया, फिर करेक्शन बताया। अब करंट मार्केट है यहाँ पर। अब प्राइस एक्शन अगर आपको आ रही है तो आपको पता है कि वेव थ्योरी के हिसाब से 5 वेव होते हैं। अभी तो फर्स्ट वेव हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ एंड 4 हुआ, 5th वेव बाकी है। फिर आपको ये भी पता है कि जो वेव थ्योरी के हिसाब से 5 वेव होते हैं ना, उसमें 3 इंपल्स होते हैं। तो पहला इंपल्स ये, दूसरा इंपल्स ये और तीसरा इंपल्स अब बनेगा ऊपर की तरफ। और तीनों इंपल्स की साइज भी क्या होती है, 100% सेम होती है। तो आप क्या कर सकते हो कि पहले इंपल्स की साइज अगर 364 है तो दूसरे इंपल्स की भी साइज कितनी होगी, 364, और तीसरे इंपल्स की साइज भी कितनी होगी, 364। मतलब ओवरऑल अब आपको ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पर ऊपर जाएगा, और अब आपको ये भी पता चल रहा है कि 364 पॉइंट ऊपर जाएगा। मतलब आपको अपना टारगेट भी मिल गया। उसके साथ साथ जैसे कि मान लो ये वाला लोअर हायर लो पॉइंट है, ये हायर लो पॉइंट है, इन दोनों को मिला करके आपने ट्रेंड लाइन भी बना ली कुछ इस तरीके से। अब आपको और ज्यादा कंफर्मेशन हो गया। फिर अगर आपको फिबोनाची आ रहा है, अभी आप समझ लो, अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब पे मेरे यूट्यूब को सर्च करना, फिबोनाची पर भी क्लास मिलेगी, ट्रेंड लाइन पर भी क्लास मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे जाना है कि ऊपर जाएगा, तो इसके लिए आप यहाँ से लो और ये हाई लेकर के सेटिंग को ओपन कीजिए, 0.3, 0.5 एंड 0.6, इन 3 लेवल को आप एक्टिवेट कीजिए। तो आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि ये जो करेक्शन हो रहा है ना, वो या तो 0.6 को टच करके पूरा करेगा या 5 को या 3 को। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ इस तरीके से लॉन्ग पोजीशन कर सकते हो। यहाँ पर आपका टारगेट कहाँ पे होगा, 364 पॉइंट। आपका स्टॉप लॉस ये जो फिबोनाची के तीनों लेवल है, अगर हो सकता है तो इनके भी नीचे और ट्रेंड लाइन के भी नीचे में रख दो, और जो हायर लो है ये वाला हायर लो इसके भी नीचे रख दो, तो ये आपका एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आप सोचो ना कि जो आपकी प्राइस एक्शन है वो आपको बस डायरेक्शन नहीं बता रही, वो आपको आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस तक भी बता रही है। तो प्राइस एक्शन हमें क्यों सीखना चाहिए, ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। तो मैं यहाँ पर इसको भी कर देता हूँ ग्रीन टिक, क्योंकि आपने ये चीज भी समझ ली है। हाउ प्राइस एक्शन हेल्प
यू फाइंड एक्यूरेट एंट्री एंड एक्यूरेट एग्जिट। इसका मतलब हुआ कि जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती है ना, वो आपको एक्यूरेट एंट्री एंड एक्यूरेट एग्जिट कैसे देती है। तो आपने यहाँ पर अभी समझा था कि एक्यूरेट एंट्री इसलिए देती है क्योंकि आपके पास बहुत सारे टेक्निकल टूल्स होते हैं, आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, थ्योरीज होती है, स्ट्रेटेजीज होती है, और इन सब का यूज करके आप किसी भी पॉइंट पर ये अच्छे से बता सकते हो कि आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। उसके साथ साथ आप इसका यूज करके, मतलब प्राइस एक्शन का यूज करके एक अच्छा स्टॉप लॉस भी बना सकते हो एंड एक अच्छा टारगेट भी बना सकते हो। तो ओवरऑल इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट को लेने के लिए। तो फोर्थ पॉइंट भी आपने समझ लिया। अब है पॉइंट नंबर 5, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप टू मास्टरिंग इन प्राइस एक्शन। देखो आपने अभी तक समझ लिया होगा कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको मार्केट को डिकोड करना सीखना है, एक डार्क लेवल पे जाना है, सिर्फ प्रॉफिट से मतलब नहीं है, आपको प्रोफेशनल बनना है, और फिर सिर्फ प्रोफेशनल से मतलब नहीं है, आपको एक डार्क लेवल का ट्रेडर बनना है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप प्राइस एक्शन को मास्टरी कीजिए। लेकिन इसके लिए आप बिल्कुल भी ये मत कीजिए कि कोई भी यूट्यूब को ओपन कर लिए, उनकी कुछ क्लासेस को देख लिए, फिर ट्रेड करने लग गए। नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। अभी मैं एक आइकॉन बटन पर एक क्लास है जिसकी लिंक मैं शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन पर भी मैं शेयर करूंगा। वो क्लास जस्ट 7 मिनट की है, ओके। और उस 7 मिनट के अंदर मैंने आपके सामने एक प्रोजेक्ट है जो डिस्कस किया है, जहां पर मैंने बताया है कि मैं खुद आपको पर्सनली किस तरीके से जीरो से पहले प्रॉफिटेबल बनाने वाला हूँ, प्रॉफिटेबल से प्रोफेशनल बनाने वाला हूँ, एंड प्रोफेशनल से एक डार्क लेवल तक का ट्रेडर बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं पूरी ये जो जर्नी है जहां पर आप बिगिनर से प्रॉफिटेबल बनते हो, प्रॉफिटेबल से प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल से एक डार्क लेवल के ट्रेडर बनने वाला हूँ, इस पूरी जर्नी को मैं 2 सीजन से आपके सामने कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और इन दोनों सीजन को आपको ज्वाइन करना है। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जस्ट 15 to 20 डेज के अंदर अंदर आपकी दोनों सीजन कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपको इन 2 सीजन को बस 15 से 20 दिन का टाइम देना है, जहाँ पर आपके एग्जाम भी होंगे, लेक्चर नोट्स भी मिलेगी, आपको एक एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलने वाली है, बहुत कुछ आपको मटेरियल वहाँ मिलेगा। तो आप उस क्लास को जाके चेक कीजिएगा, आपको साइड बार में थंबनेल भी दिख रहा होगा, ये वीडियो आप ओपन कीजिए, थोड़ा सा अपना फ्री टाइम निकालें और 7 मिनट की जो क्लास है उसको कंप्लीटली समझे, ओके। और अगर आपको इस क्लास को लेके कोई भी सिंगल आपको डाउट है या फिर ट्रेडिंग इंडस्ट्री का कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। एंड आपको ये भी बताना होगा कि ये जो क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी, ओके। सो थैंक यू सो मच, एंजॉय योर न्यू ट्रेडिंग जर्नी।